यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज ने ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा बताते हुए श्रोताओं को इन दोनों में क्या अंतर है समझाया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हर स्थिति व परिस्थिति में प्रसन्न रहकर यह समझे कि जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, जो हर स्थिति व परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करते हुए उनका अनुभव करे और भगवान की लीला का दर्शन करे, वह ज्ञानी है। उन्होंने कहा कि प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है, फिर चाहे जीवन में सुख आए या दुख, उसे स्वीकार करना चाहिए और नमन करना चाहिए। जीवन जीने के लिए है, हम इसे चाहें रोकर जिए या हंसकर। उन्होंने कहा कि जीवन सबको प्रिय है, सभी जीना चाहते हैं मगर कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मानव योनि में भगवान राम ने अपने जीवन में जो किया और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वह जीवन में उतारने योग्य है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान द्वारा रचाई गई अद्भुत लीलाओं का वर्णन मिलता है। त्रेता द्वापर युग में जो भी घटनाएं घटित हुई वह सब प्रभु की लीला ही थी। जैसे श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम करके दुनिया को प्रेम की सीख दी, श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर भगवान और भक्त के बीच प्रेम के भाव को दर्शाया। ऐसे में लीलाओं का उद्देश्य भगवान और भक्त के बीच एक संबंध स्थापित करना था। और आज संसार में अच्छा बुरा, लाभ हानि, जीवन मरण जो भी घटित हो रहा है वह प्रभु की लीला ही है। बस इसे समझने की जरूरत है और जिसने इस मर्म को समझ लिया, समझ लो वही ज्ञानी है। भगवान ने हर लीला के पीछे लोगों को कोई ना कोई संदेश दिया है। आवश्यकता है हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर अपने जीवन के कल्याण हेतु उस ज्ञान मार्ग पर चलें जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता के माध्यम से दिखाया है। इसके विपरीत अनुद्धाचार्य जी महाराज ने अज्ञानी की परिभाषा बताते हुए श्रोताओं को कहा कि आपको किसी ने कुछ गलत कह दिया या छोटा मोटा नुकसान हो जाए या आर्थिक हानि हो जाए तो इसके लिए अपने आप को या किसी अन्य को जिम्मेदार या दोषी ठहराएंगे तो आप अज्ञानी कहलाएंगे। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने फिर कहा कि हर स्थिति व परिस्थिति में जो रोता रहता है, परेशान रहता है या किसी की कोई बात उसको प्रभावित करती है, मन को विचलित करती है, वह अज्ञानी है। उन्होंने साधारण शब्दों में ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा श्रोताओं को बताते हुए कहा कि यह सब मेरा है, यह अज्ञानी कहता है, जबकि प्रभु यह सब तेरा है, यह मानने वाला ज्ञानी है। उन्होंने कहा कि आप ज्ञानी है या अज्ञानी, इसका आकलन आपको स्वयं करना होगा। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा किए गए सत्कर्म में जो अच्छा बुरा घटित हो उसे प्रभु की इच्छा से जोड़ें। उन्होंने कहा कि आज व्यक्ति पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेता है और अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है, लेकिन ज्ञानी डिग्रियों के मिलने से नहीं बनते। जब तक आपकी विचारधारा में मैं का भाव रहेगा तब तक आप कितना ही पढ़ लें, आप अज्ञानी ही कहलाएंगे। इसीलिए मनुष्य को गीता रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए। इससे मनुष्य को ज्ञान व सही मार्ग की प्राप्ति होगी और हमारा मन शांत होगा और मानसिक विकास होगा।